हम लोग चैप्टर कवर कर रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट। और अब तक हम लोग कुछ जर्नल कॉन्सेप्ट्स जैसे कि सबस्ट्रेट और अटैकिंग रिएजेंट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज रिएक्शन इंटरमीडिएट, राइट। और हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में भी बात किया कि रिएक्शन इंटरमीडिएट एक बहुत असेंशियल पार्ट है, क्योंकि रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में समझना आप लोगों को किसी भी केमिकल रिएक्शन के फास्ट होने और स्लो होने के बारे में आइडिया देगा, राइट। सो रिएक्शन इंटरमीडिएट बहुत सारे तरह से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। आपके सिलेबस में रिएक्शन इंटरमीडिएट केवल 3 तरह से एक्सप्लेन किए जा रहे हैं, और वो 3 तरीके के रिएक्शन इंटरमीडिएट हैं, दैट इज कार्बोकैटायन। थोड़ा सा जिक्र हमने इसके बारे में पिछली क्लास में किया था। कार्बोकैटायन, कार्बन एटम बियरिंग पॉजिटिव चार्ज, राइट। सो द सेकंड वन इज कार्बाएनायन, ओके। इसके बारे में भी हमने थोड़ा सा बात किया लास्ट, कि कार्बन एटम बियरिंग ए नेगेटिव चार्ज, राइट, एंड हैविंग ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद दिस कार्बन। एंड द थर्ड वन इज फ्री रेडिकल, और in terms of carbon, the free radical is represented as CH3 with odd electron, राइट। तो एक बात तो हम लोगों ने पढ़ लिया था कि भाई कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन जनरली कब होता है, जब कार्बन अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा हो और इलेक्ट्रॉन पेयर का ट्रांसफर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ हो। आई मेंशन हेयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जेड इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। ऐसी स्थिति के अंदर कार्बोकैटायन बन सकता है। दूसरी तरफ अगर मान लीजिए आपका CH3 जैसा कोई भी कार्बन, राइट, किसी भी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा हो, Y के साथ जुड़ा हो, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, राइट, कार्बन की ज़्यादा है, किससे, Y से। सो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो Y की तरफ पॉसिबल है, और ऐसे सीन के अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर Y की तरफ शिफ्ट होगा, कार्बन एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन के पास आ जाएगा, राइट। ये दोनों के दोनों फॉर्मेशन कोवलेंट बॉन्ड के हिट्रोलाइटिक फ्यूजन की वजह से हो रहे हैं। अगर आपने लास्ट क्लास को अच्छे से अटेंड किया है तो आप समझ पा रहे हो कि हिट्रोलाइटिक फ्यूजन हम लोगों ने किसको कहा था। दूसरी तरफ अगर होमोलाइटिक फ्यूजन कार्बन कार्बन बॉन्ड का इस तरीके से हो जाए कि इलेक्ट्रॉन पेयर का 2 इलेक्ट्रॉन दोनों कार्बन के पास एक एक चला जाए, ऐसी स्थिति के अंदर हमारा कार्बन एटम जो है उसके पास ओड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और उसे आप फ्री रेडिकल का नाम दोगे। तो जो यहाँ लिखा गया है स्क्रीन पर CH3 पॉजिटिव, इट इज कार्बोकैटायन एंड कंप्लीटली नेम्ड एज मिथाइल कार्बोकैटायन। मिथाइल कार्बोकैटायन, okay. This CH3 negative is represented as methyl carbanion, okay, carbanion. And the last one, this CH3 free electrons, odd electron, it is called methyl free radical, ओके। मैं दोबारा डिस्कशन कर रहा हूँ कि आपके सिलेबस में फ्री रेडिकल्स केवल 3 लेवल पर जाकर ही डिस्कशन करना है। आपको 11th में इनसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ने वाला है। मिथाइल कार्बोकैटायन, मिथाइल कार्बाएनायन और मिथाइल फ्री रेडिकल, ओके। चलिए अब थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, ओके। सो आई पॉइंट आउट हेयर the carbocation. The next one is carbanion, and the third one is free radical. Carbon atom bearing a free electrons. Okay. एक एक एग्जाम्पल तीनों का लिख लेते हैं। दिस इज CH3 पॉजिटिव, दिस इज CH3 नेगेटिव विद ए फ्री इलेक्ट्रॉन, एंड दिस इज CH3 with odd electron. This is another part for you, right? अब आप ध्यान से देखिए कि
कार्बोकैटायन में कार्बन एटम के इर्द गिर्द केवल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और वो 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए? 3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन हैं, वो कार्बन के साथ 3 बॉन्ड बना रहे हैं, और 3 बॉन्ड का मतलब है 6 इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस। इसे आप सिक्सटेट का नाम भी दे सकते हो। सिक्सटेट 6 इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग, किसके सराउंड में? कार्बन के सराउंडिंग में। दूसरी तरफ कार्बो एनायन के सराउंडिंग में 8 इलेक्ट्रॉन्स का प्रेजेंस है। 3 इलेक्ट्रॉन, सॉरी, 3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, 6 इलेक्ट्रॉन, एंड ए लोन पेयर, that is total number of 8 electrons. But free radical, there are total 7 electrons, 1 free electron and 6 electron in 3 carbon hydrogen bond. Right. The next point is, what is the hybridization of carbon in all three cases? तो उसको अभी मैं थोड़ा सा और डिटेल में जाके समझा दूंगा कि कार्बोकैटायन में जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है, वो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, राइट। कार्बन एनायन के अंदर जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है, दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। और फ्री रेडिकल के अंदर जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है, वो दोबारा से sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। इसका मतलब कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल के अंदर सेम है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस पॉइंट पे हमें जाना पड़ेगा। एक कार्बन एटम लिखता हूं मैं यहां पर, दिस इज अ कार्बन एटम, राइट, विद एटॉमिक नंबर 6। ओके, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p2, राइट। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन, राइट। और इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ग्राउंड स्टेट में। जो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, केवल 2s और 2p, 1s को रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि बॉन्डिंग में आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, इनर सेल के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। चलिए, तो दिस इज द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 2 इलेक्ट्रॉन्स in 2s and 2 electron in 2p, right? But when you study the carbon in excited state, okay, so excited state में क्या होगा? 1 2s इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ चला जाएगा? 2p के अंदर जंप करके चला जाएगा, 2s and 2p. So the situation is, दिस इज द सिचुएशन फॉर ए कार्बन। जब ये कार्बन बॉन्डिंग के लिए जाएगा तो इस स्थिति में बॉन्डिंग के लिए जा सकता है। लेकिन अभी आप लोग जिन 3 कार्बन्स के बारे में बात कर रहे हो, वो तीनों कार्बन थोड़े थोड़े एक दूसरे से डिफर हैं। और वो सिनेरियो क्या बन रहा है, समझिए ध्यान से। तीनों कार्बन के लिए पैरेलल समझोगे तो थोड़ा और आसान हो जाएगा। पहला जो है, कार्बन एटम बियरिंग ए पॉजिटिव चार्ज। सीधा सा मतलब है कि यहां पर कार्बन एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन कम है। सो इस कार्बन का जो एक्साइटेड स्टेट है, वो पहले वाले कार्बन के एक्साइटेड स्टेट से थोड़ा अलग दिखाई देगा। और क्या एक्साइटेड स्टेट होगा, ध्यान दीजिए, एक इलेक्ट्रॉन कम होने का मतलब 2s और 2p। सो 1 इलेक्ट्रॉन इन 2s बट ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स इन 2p, राइट। एक इलेक्ट्रॉन कम है क्योंकि कार्बन एटम बियरिंग पॉजिटिव चार्ज, राइट। दूसरी तरफ अगर आप CH3 नेगेटिव के बारे में बात करो, यू नो इट हैव 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, राइट। सो द एक्साइटेड स्टेट ऑफ कार्बन इन कार्बन एनायन इज अगेन डिफरेंट, इट हैव 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स and this extra electron is along with 2s. Okay, this is 2s and this is 2p. So 2 electrons here and 1 and 1. And in free radical, that is carbon atom having 7 electrons in its surrounding, लेकिन वो जो 7 इलेक्ट्रॉन हैं, वो सारे के सारे कार्बन के नहीं हैं, उनमें 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के भी हैं। तो कार्बन के आउटर में केवल 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। सो यहाँ पर जो कार्बन का एक्साइटेड स्टेट है, वो वही एक्साइटेड स्टेट है जो हमने ऊपर रिप्रेजेंट किया है। ओके, दैट इज 2s and 2p and 1 1 1 and 1। अब ध्यान से समझिए इन तीनों केसेस में बॉन्डिंग कैसे हो रहा है।
बॉन्डिंग को समझिए ध्यान से पहले वाले केस में, क्योंकि बॉन्ड बनने हैं केवल 3 और इलेक्ट्रॉन भी हैं 3, तो ये तीनों ही अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, तीनों अनहाइब्रिड ऑर्बिटल कौन, 1 2s एंड 2 2p, 1 2s एंड 2 2p, ये तीनों के तीनों अनहाइब्रिड ऑर्बिटल इंटरमिक्स करेंगे और क्या बनाएंगे भाई, 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अगर आपको इस कॉन्सेप्ट को समझने में कोई भी दिक्कत है तो आप लोग हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए। 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और तीनों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, and this is the scene where 3sp2 hybrid orbital is formed, one sp2 hybrid orbital, the second sp2 hybrid orbital, the third sp2 hybrid orbital, ये 3 sp2 hybrid, और तीनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये तीनों के तीनों। so the carbon is sp2 hybridized, sp2 sp2 and sp2, राइट ओके। उसके बाद क्या होगा भाई, क्योंकि 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाना है तो ये 3 बॉन्ड बनाएंगे विथ 3 हाइड्रोजन, और आप सबको पता हाइड्रोजन 1s1 होता है, तो ये 3 1s1 है जो इनके साथ बॉन्ड बनाएंगे, और आपका कार्बन जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है वो 3 हाइड्रोजन के साथ इस तरह से 3 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, एंड दिस इज sp2 hybridized carbon and trigonal planar geometry with bond angle 120 degree. So what is the hybridization of carbon in carbocation? That is definitely, or this is the carbon atom bearing a positive charge, ये वो कार्बन एटम है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, राइट। और हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं दूसरे सीन को। अब यहाँ पर CH3 नेगेटिव और एक लोन पेयर है, आप सब ध्यान दीजिए, बॉन्ड बनाने हैं 3 और टोटल ऑर्बिटल्स हैं 4। अब इन 4 ऑर्बिटल्स के अंदर एक ऑर्बिटल ऐसा है जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं और 3 ऑर्बिटल ऐसे हैं जिनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। ध्यान दीजिए, राइट, ये चारों ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स करेंगे, ये चारों ऑर्बिटल आपस में क्या करेंगे, इंटरमिक्स करेंगे। सो आई मेंशन हेयर 1 2s एंड 3 2p, 3 2p अनहाइब्रिड ऑर्बिटल इंटरमिक्स, ये क्या करेंगे, इंटरमिक्स करेंगे, और इंटरमिक्स करके टू फॉर्म 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और क्या बनाएंगे, 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ओके, सो लेट्स चेक हाउ द 4sp3 hybrid, this is the carbon and these are the 4sp3 hybrid orbital, you know it very well, this is in tetrahedral arrangement, these are 4sp2 hybrid orbitals, okay, राइट। और ये जो 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं इन सब में एक के पास तो इलेक्ट्रॉन का पेयर है और बाकी 3 के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। दिस इज द सीन, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड दिस इज अगेन sp3 हाइब्रिडाइज्ड, राइट। अब इन 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड में क्योंकि हमें बॉन्डिंग दिखाना है CH3 नेगेटिव का, तो अब भी 3 ही हाइड्रोजन मौजूद हैं, सो दीज आर द 3 हाइड्रोजन, राइट। अब ये 3 बॉन्ड बनाएंगे 3 हाइड्रोजन के साथ और हाइड्रोजन में 1s1 ऐसे लिखा जाएगा, राइट। अब जो कार्बन एटम बियरिंग नेगेटिव चार्ज है वो बॉन्डिंग किस तरह से बनाएगा भाई, वो बॉन्ड बनाएगा भाई, ये वाला sp3 हाइब्रिडाइज्ड बॉन्ड नहीं बनाएगा, लोन पेयर के तौर पे काम करेगा, जबकि ये वाला sp3 हाइब्रिडाइज्ड जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है H के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये भी H के साथ बॉन्ड बनाएगा और ये भी H के साथ बॉन्ड बनाएगा, राइट। सो कार्बन एटम बियरिंग नेगेटिव चार्ज with a lone pair of electron, right, carbon anion, so the carbon is sp3 hybridized carbon, this carbon is sp3 hybridized carbon,
Hopefully the points is clear, right? And the geometry is trigonal pyramidal geometry. The first geometry is trigonal planar. Here, this is trigonal planar. Okay, this geometry is trigonal pyramidal. Planar is two-dimensional geometry and pyramidal is a three-dimensional geometry. Right? So it is trigonal pyramidal. And what actually happens in the case number 3, right? Where the CH3 have one free electron. So in this case, try to clear, in this case, only 3 bonds are required and 3 hybrid orbitals having 1 electrons required. तो ऐसा स्थिति के अंदर एक s और 2 p ही हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेंगे, राइट? एक p जो है वो अनहाइब्रिडाइज्ड रहेगा, वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा. सो 1 2s and 2 2p. Okay, unhybrid orbital intermix together to form, right, 3 sp2 hybrid orbital. 3 sp2 hybrid orbital. ओके, इसका मतलब इस बार एक ऑर्बिटल ऐसा हो रह गया जिसने हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं लिया. सो दिस इज sp2, it is sp2, it is sp2, right? और one electron, its name is sp2, sp2, राइट? और इसी के साथ एक ऑर्बिटल ऐसा है जिसने हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं लिया, इलेक्ट्रॉन उसके पास भी एक ही है, लेकिन ये p है, ये 2p है, ध्यान दीजिए, जिसने हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं लिया. ये अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल है, तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया, राइट? 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल और 1 अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल. अब जो 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है भाई, वो 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे. 3 हाइड्रोजन में फिर 3 हाइड्रोजन ऐसे हैं जिनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है. और सिनेरियो आपका क्या बनेगा? दिस इज कार्बन एटम, दिस इज H and having unhybrid p orbital. This is unhybrid p orbital जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट अभी नहीं कर रहा है. अगेन दिस कार्बन इज sp2 hybridized carbon and the geometry is trigonal planar geometry. तो ध्यान दीजिएगा भाई कि पहले वाली ट्राइगोनल प्लेनर और तीसरे वाली ट्राइगोनल प्लेनर में सिर्फ एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल का डिफरेंस है, और वहाँ मैंने 2 इलेक्ट्रॉन मेंशन कर दिए, वो गलत है. आप समझिए, इलेक्ट्रॉन एक ही है, एक ही ऑर्बिटल में आपको दिखाना है, ये रिप्रेजेंट कर दिया गया है. दिस इज योर पार्ट. सो by this the hybridization of these 3 reaction intermediate can be easily understand. ठीक है भाई, तीनों की हाइब्रिडाइजेशन को आसानी से समझा जा सकता है, राइट? तो अभी हम बात क्या कर रहे हैं, हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं टाइप ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट, राइट? और हम लोग थोड़ा सा समझ भी पाए हैं कि रिएक्शन इंटरमीडिएट मेजॉरिटी में 3 तरह के हैं: कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन और फ्री रेडिकल. सो मैं एक बार फिर से हल्का सा रिप्रेजेंट कर देता हूँ. कार्बोकैटायन, so simply represented as carbon atom bearing a positive charge, right? And this carbon is sp2 hybridized carbon. The geometry of this carbon is trigonal planar. This is the summary for us. Geometry अगर हमें बनानी हो, so आप लोग इस तरह से बनाइएगा. This is the geometry of कार्बोकैटायन, right? Trigonal planar geometry. Okay, this is a simple point for you, right? Carbocation is further classified as primary, secondary and tertiary carbocation. Primary, secondary and tertiary carbocation, right? How it can be represented? This is simply written as methyl carbocation. Seriously, methyl carbocation, right?
But in this case, try to understand when carbon atom bearing positive charge is attached with one carbon. Carbon atom bearing positive charge is attached with one carbon, right? It is represented as प्राइमरी कार्बोकैटायन. बोला जाएगा प्राइमरी, लिखा जाएगा इस तरह से प्राइमरी कार्बोकैटायन. किसे कहा गया प्राइमरी कार्बोकैटायन? जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो एक ही कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, राइट? इसी तरह से जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है अगर वो दो कार्बन के साथ जुड़ा हो, इट इज रिप्रेजेंटेड एज सेकेंडरी कार्बोकैटायन. So it is represented as secondary carbocation. Okay, and one more point, that is carbon atom bearing positive charge is attached with three carbon atoms, so it is represented as tertiary carbocation. So carbocation is methyl carbocation, primary carbocation, secondary carbocation, and tertiary carbocation. Okay, so here is a question for you, right? CH3, CH2, CH2, CH2 positive. So it is what type of carbocation? It is a primary carbocation. So how it is primary carbocation? Because the carbon atom bearing positive charge, जिस कार्बन एटम के साथ पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ केवल एक कार्बन जुड़ा है. अगला कार्बन उस कार्बन के साथ नहीं जुड़ा जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये तो दूसरे कार्बन के साथ जुड़ा है. होपफुली आपके लिए पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि किसे आप कार्बोकैटायन प्राइमरी कह रहे हो. पॉइंट क्लियर है? जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसे आप प्राइमरी कार्बोकैटायन कह रहे हो. और समझने की कोशिश कीजिए, ये एक पॉइंट है हमारे पास, ये एक बेंजीन रिंग है और इट इज CH2 पॉजिटिव. नाउ इट इज आल्सो रिप्रेजेंटेड एज प्राइमरी कार्बोकैटायन. व्हाई इट इज रिप्रेजेंटेड एज प्राइमरी कार्बोकैटायन? फिर से देखिए, जिस कार्बन एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ केवल यही एक कार्बन जुड़ा है. पॉइंट इज क्लियर और नॉट? उसके साथ यही एक कार्बन जुड़ा है. सो इट इज represented as primary carbocation. But if you represent it as in this manner, okay, and this is a positive charge, right? So this carbon atom bearing positive charge and it is attached with two carbons. This is a carbon and this is a carbon. So in this it is represented as secondary carbocation, right? ओके, हमारे लिए बहुत एसेंशियल पार्ट है कि कार्बोकैटायन एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है. तो आखिर किस तरह का कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा ताकि केमिकल रिएक्शंस फास्ट हों, इसको समझने के लिए हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और समझने पड़ेंगे. तो समझ लीजिए कि हम कल के टॉपिक्स के बाद दोबारा से कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को समझने के लिए आएंगे. दूसरा पॉइंट जिसके बारे में अभी मैंने बात किया, दैट इज कार्बाएनायन. Carbanion represented in this manner. This is CH3 negative with a free electron. The carbon is sp3 hybridized carbon, right? And carbon atom having a lone pair and with 3 hydrogen atoms attached in this manner. So the carbon atom is sp3 hybridized carbon. The geometry is trigonal pyramidal geometry. Trigonal pyramidal geometry. And it is all seen about the carbon anion. So you can mention a negative charge on carbon atom. Again, it is represented as methyl carbanion. Okay, it is represented as methyl carbanion. Okay, so the carbon atom bearing negative charge is attached with one carbon, right? This is electron pair and a negative charge. It is represented as primary carbanion. Primary carbanion. Okay, the carbon atom bearing negative charge is attached with two carbon atoms. So it is mentioned as, right, secondary carbanion.
secondary carbon anion. And the next one is the carbon atom bearing negative charge is attached with 3 carbon atom is represented as tertiary carbon anion. Tertiary carbon anion. Right. And the next and last one जिस पॉइंट के बारे में आज हमने बात किया, that is free radical. Free radical. Okay, that is the carbon atom having free electrons, odd electrons, right? This carbon is again sp2 hybridized carbon having one unhybrid p orbitals. The geometry is carbon, hydrogen, 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 sp2 hybridized, and this is unhybrid p orbitals, and this is unhybrid p orbitals. Right? The geometry is trigonal planar geometry. Again, it is methyl free radical. Very sorry for this. Methyl free radical it is. And CH3CH2 it is primary free radical. Right? कहने की जरूरत नहीं है अब बताने की कि भाई क्यों कहा इसको. Right? Primary it is secondary free radical. And the next point is that is tertiary free radical. It is tertiary free radical. This is your another point. Right. अब हमें इसके बाद अगला जो टॉपिक पढ़ना है उस टॉपिक में हमें इन सब की स्टेबिलिटी को लेकर बात करना है. स्टेबिलिटी को लेकर बात कैसे करेंगे, ध्यान से समझते जाइए कि कोई भी रिएक्शन इंटरमीडिएट कैसे स्टेबल होगा. स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएक्शन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी. इंटरमीडिएट, राइट. ओके, सो लेट अस सपोज दिस इज मिथाइल कार्बोकैटायन, दिस इज प्राइमरी कार्बोकैटायन, इट इज सेकेंडरी कार्बोकैटायन, and it is tertiary carbocation. These are the different carbocations, and I mentioned their name as this is primary, it is secondary and it is tertiary. तो किसी भी suitable reaction में एक ही तरह के दिखने वाले रिएक्टेंट कहीं पर मिथाइल कार्बोकैटायन बना रहे हैं, कहीं प्राइमरी कार्बोकैटायन बना रहे हैं, कहीं सेकेंडरी कार्बोकैटायन बना रहे हैं और कहीं टर्सरी कार्बोकैटायन बना रहे हैं. तो जो कार्बोकैटायन, जो रिएक्शन इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल होगा वो रिएक्शन फर्स्ट शो करेगा. जो रिएक्शन इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल होगा वो फर्स्ट रिएक्शन शो करेगा. अब स्टेबिलिटी का मतलब है कि जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी कम होगी, राइट. सो वो आपका, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतना तो वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा. स्टेबल होने के लिए पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी कम होगी. सो आई मेंशन हियर लेस इंटेंसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज, लेस इंटेंसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज, कि पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी हो कम, राइट. मोर द कार्बोकैटायन इज स्टेबल, मोर द कार्बोकैटायन इज स्टेबल, राइट. अब किसकी कम होगी किसकी ज़्यादा होगी, इसको समझने के लिए हमें कुछ टॉपिक्स और समझने पड़ेंगे जो होपफुली हम कल की क्लास में कवर करना शुरू कर देंगे, राइट. तो इस टॉपिक को अभी अधूरा यहीं छोड़ देते हैं. बिल्कुल इसी तरीके से मान लीजिए हमारा टॉपिक चल रहा है कार्बन एनायन को लेकर. ओके, दिस इज मिथाइल कार्बन एनायन, इट इज प्राइमरी कार्बन एनायन. ओके, इट इज सेकेंडरी कार्बन एनायन एंड इट इज टर्सरी कार्बन एनायन, राइट. सो यहां भी सीधा सा मतलब है भाई कि स्टेबिलिटी किसी भी कार्बन एनायन की डिपेंड करेगा कि ये जो नेगेटिव चार्ज है इसकी इंटेंसिटी कम हो, लेस इंटेंसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज. जिस कार्बन एनायन में नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी लेस हो, सो लेस इंटेंसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑफ कार्बन एनायन,
दिमाग में फिट बिठा लीजिए, केमिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात कर रहे हो आप, राइट। लेस इंटेंसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑफ कार्बायनायन, मोर स्टेबल द कार्बायनायन इज। उतना ही कार्बायनायन ज्यादा स्टेबल होगा, मोर स्टेबल द कार्बायनायन इज, द कार्बायनायन इज, और ज्यादा स्टेबल होगा। फुल्ली द पॉइंट इज क्लियर। और बिल्कुल तीसरी चीज, द फ्री रेडिकल। ओके, so try to understand, this is methyl free radical, this is primary free radical. Okay, the next one is secondary free radical, this is secondary free radical, and the next one is tertiary free radical, this is the tertiary free radical, दिस इज टर्सरी फ्री रेडिकल, राइट। तो यहाँ क्या ध्यान रखना है भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए कोई भी रिएजेंट जब इस फ्री रेडिकल के साथ आकर जुड़ेगा तो वो इस इलेक्ट्रॉन को तलाश करेगा, ध्यान रखना, इस इलेक्ट्रॉन को तलाश करेगा, इसी के साथ जुड़ेगा। तो जितना ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा डीलोकेलाइज करेगा, मूव करेगा, उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। एक ही जगह पर रहा तो सीधा सा मतलब है उसके ऊपर अटैक बहुत आसान हो जाएगा। ये बिल्कुल वैसी सी ही कहानी है कि अगर किसी स्टूडेंट को किसी क्लासरूम में ढूंढना हो, बताया जाए कि रूम नंबर 15 में जाइए और रोहित को बुला के लाइए, तो वो डीलोकेलाइज नहीं है, वो फिक्स है, एक ही जगह पर है, राइट, उसका मूवमेंट नहीं है, राइट, वो आसानी से उसके ऊपर अटैक हो जाएगा, वो स्टेबल सिचुएशन नहीं है। लेकिन अगर कहा जाए कि पूरे बड़े किसी ग्रुप के अंदर बोला जाए, राइट, जैसे मान के चलिए कि ये कहा जाए कि लंच का टाइम है, अब रोहित को बुला के लाइए, तो अब आप समझिए कि अब डीलोकेलाइजेशन ज़्यादा हो गया, अब वो रूम नंबर 15 में नहीं मिलेगा आपको, वो पूरे स्कूल में कहीं भी मिल सकता है। अब डीलोकेलाइजेशन हो गया है, ध्यान समझिए, और जितना डीलोकेलाइजेशन ज़्यादा होगा, अब आप समझिए उतना ही रोहित के मिलने की संभावना अब कम है। तो सीधा सा मतलब है भाई कि आप दोबारा से उस पॉइंट को समझना, डीलोकेलाइजेशन को मैं क्या कहना चाह रहा हूं, राइट, कि डीलोकेलाइजेशन जितना ज्यादा होगा, आई मेंशन मोर डीलोकेलाइजेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, उतना ही फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा। डीलोकेलाइजेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, जितना फ्री इलेक्ट्रॉन, ओड इलेक्ट्रॉन जो है उसका डीलोकेलाइजेशन ज़्यादा हो, राइट, उतना ही आपका फ्री रेडिकल जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा, फ्री रेडिकल मोर स्टेबल होगा। ध्यान दीजिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी कार्बोकैटायन में, कोई भी कार्बोकैटायन कब स्टेबल माना जाएगा, जब मोर स्टेबल कब होगा, जब लेस इंटेंसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज, लेस इंटेंसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज। यहाँ मैं लिख देता हूँ इसके ऊपर एक पॉइंट, और आप कल भी जितनी बार बात करो आपके दिमाग में ये होना चाहिए। इधर मैं लिख रहा हूँ रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएक्शन इंटरमीडिएट, ओके, दिस इज द पार्ट वेयर रिएक्शन इंटरमीडिएट इज रिटन। और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ कि स्टेबिलिटी को लेकर बात, तो कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल कब माना जाएगा, जब उसके पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी कम हो। ओके, कार्बायनायन ये कब स्टेबल माना जाएगा, जब उसके नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी कम हो, लेस इंटेंसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज, तभी तो वो स्टेबल होगा। अगर नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी ज़्यादा हुई तो वो स्टेबल नहीं होगा। और तीसरा, अगर फ्री रेडिकल के केस के अंदर बात करें तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकेलाइज होना चाहिए, एक जगह लोकेट नहीं होना चाहिए। सो मोर डीलोकेलाइजेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, इस चीज को आप लोग उठते बैठते चलते फिरते गाते रहिए, बोलते रहिए, डीलोकेलाइजेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, राइट, लोकेलाइजेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ओके, तो आपको ये 3 पॉइंट जो हैं ये अपने दिमाग में बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि कोई कार्बोकैटायन कब स्टेबल माना जाएगा, ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी कम होना,
ज़्यादा स्टेबल कार्बन एनायन का मतलब है नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी कार्बन का कम होना। और फ्री रेडिकल कब ज़्यादा स्टेबल होगा? जब उसका फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा डीलोकेलाइज करे, राइट। तो दोबारा से मैं रिप्रेजेंट और फाइनली, क्योंकि मेरे लिए एसेंशियल पार्ट यही था, राइट। इन सब चीज़ों को समझने के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कार्बोकैटायन में पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी की बात करेंगे, वो कम होगी तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। कार्बन एनायन में नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी की बात करेंगे, वो जितना कम होगी उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। फ्री रेडिकल में फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करेंगे, वो जितना ज़्यादा डीलोकेलाइज करेगा उतना ही वो ज़्यादा स्टेबल होगा। सो दैट्स ऑल फॉर रिएक्शन इंटरमीडिएट। अधूरा रह गया टॉपिक, क्योंकि अब हमें समझना पड़ेगा कि आखिर इस पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी को कम करेगा तो कौन करेगा, इस नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी को कम करेगा तो कौन करेगा, और इस फ्री रेडिकल को ज़्यादा डीलोकेलाइज करने वाला होगा तो वो कौन होगा। लेकिन आप लोग दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि अब आप लोग जैसे ही अगले टॉपिक पे जाओगे आप लोग मैकेनिज्म्स को समझने की कोशिश करोगे और वहाँ आप ये बताओगे कि ये रिएक्शन फास्ट क्यों हुआ, ये रिएक्शन स्लो क्यों हुआ। अगर रिएक्शन फास्ट हुआ है तो सीधा सा मतलब है कि उस रिएक्शन का इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल रहा होगा। ग्राफ को दोबारा से ध्यान कीजिए, अगर रिएक्शन फास्ट हुआ है तो उसका रिएक्शन इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल रहा होगा। अब वो रिएक्शन इंटरमीडिएट तो कोई भी हो सकता है, वो कार्बोकैटायन भी हो सकता है, कार्बन एनायन भी हो सकता है, फ्री रेडिकल भी हो सकता है। लेकिन अगर कार्बोकैटायन हुआ तो उसके पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी कम रही होगी। अगर वो कार्बन एनायन रहा तो उसके नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी कम रही होगी। और अगर वो फ्री रेडिकल रहा तो उसका फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा डीलोकेलाइज कर रहा होगा, राइट। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बच्चों आप लोगों को बहुत अच्छे से टॉपिक के साथ कवर करनी है। कल हम एक नए टॉपिक के साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सेक्शन को शुरू करेंगे, एंड दैट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, कि कोवलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट किस तरीके से होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।